श्रीनिवास, क्या तूने भार्गवी को बताया कल रात को तुमने क्या देखा? मैं बताने ही वाला था, किंतु मैंने सोचा कि इतनी बड़ी बात है तो आपके समक्ष होनी चाहिए। भार्गवी, तुम्हारे पिताश्री को कल रात्रि में जो आभास हुआ वो भ्रम नहीं, सत्य था। 100% सत्य था वो। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है उन व्यक्तियों को यहाँ पे आते हुए। अब हम राजमहल जाएंगे और राजा आकाश को बताएंगे कि उनके राज पुरोहित के घर राजमहल से कुछ लोग छुप कर आए थे। बाबा, बात को क्यों बढ़ाना? वैसे भी वो भयभीत होकर भाग गए ना, तो जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दे? ऐसे कैसे जाने दे ना? महर्षि भृगु हैं ये, हमारे राज्य के राज पुरोहित हैं, और इनके साथ ऐसा हो, इनके घर में रात्रि में कोई भी प्रवेश करने का प्रयास करे, ये इनका अपमान है। मैं तो कहता हूँ कि जीवन में सत्य के लिए खड़ा होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है बुराई का विरोध करना। हमें तुरंत ही वहां जाना चाहिए और सत्य क्या है पता लगाना चाहिए। हाँ पुत्री, और मुझे लगता है तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। चलोगी ना? चलो, हम लोग अभी निकलेंगे। आओ। रुको, क्या कर रहे हो तुम? उन्हें पकड़ाने के चक्कर में हम फंस गए तो क्या होगा? बाबा, मैं हूं ना, विश्वास करो, मुस्कुराओ, और चलो। ऋषिवर, आप भार्गवी के साथ आगे जाइए। नटराज मंदिर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो करने मुझे जाना होगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, तुम जाओ, किंतु राज दरबार में शीघ्र आ जाना। अवश्य। क्योंकि राजा आकाश के सामने मेरी बात की पुष्टि तुम्हें ही करनी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। चलो पुत्री। अब राजा आकाश के सामने इतनी बड़ी बात आने ही वाली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पद्मावती वहां ना हो? यही तो है मेरा महत्वपूर्ण कार्य नटराज मंदिर में। लगता है श्रीनिवास की प्रतीक्षा की जा रही है, किंतु आज पहली बार प्रसन्नता में। अभी तो राजकुमारी चिंतित होकर उस श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजकुमारी अभी भी कल रात्रि के बारे में ही सोच रही है। आखिर करने क्या वाली है ये राजकुमारी? कहाँ रह गया श्रीनिवास? प्रणाम राजकुमारी। श्रीनिवास, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा करी थी। पता है, मैंने पिताजी को बता दिया कि कल रात्रि में कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगता है कि वो महल की ही रक्षक थे, किंतु मुझे विश्वास है कि वो कोई और थे। ये क्या श्रीनिवास, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? बता देता तो आप व्यर्थ की चिंता करते, इसलिए नहीं बताया। श्रीनिवास, पिताश्री को तो बताना होगा ना कि तुम उनके समक्ष पुष्टि करोगे तो वो मेरी बात पर अवश्य विश्वास करेंगे। देखिए राजकुमारी, मैं उनसे कह तो दूंगा कि मैंने भी देखा था, किंतु मैं अंततः हूँ तो मंदिर का एक साधारण सा सेवक ही। तो महाराज को आपकी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी बात पर विश्वास कैसे होगा? ऊपर से उन्हें इस बात का भी ज्ञान हो जाएगा कि हम दोनों साथ में थे, तो पता नहीं क्या सोचेंगे। चलो, भला टली। तो तुम उन्हें नहीं बताओगे? मैंने ये कब कहा कि मैं उनके समक्ष सत्य आने ही नहीं दूंगा? सत्य अवश्य आएगा और उनके समक्ष सत्य क्या है ये मैं प्रकट करूंगा। अरे 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 अरे, जिसका भय था वही हुआ। ये श्रीनिवास कोई नया खेल खेलने वाला है। तो श्रीनिवास, ये होगा कैसे?
एक अत्यंत महान व्यक्ति है राजकुमारी। जब ये महान व्यक्तित्व महाराज के समक्ष सत्य कहेगा तो उन्हें अवश्य विश्वास होगा। सच? कौन है वो? स्वयं चल के देख लीजिए। आइए। ठीक है, चलो। न जाने कितनी मानसिक वेदना देगा ये श्रीनिवास, और न जाने किसे महाराज आकाश से भेंट करवाने वाला है। देखना होगा। मैं अत्यंत लज्जित हूं ये जानकर कि आपके घर पर किसी ने ऐसे अतिक्रमण किया। वेंकटगिरी में आपका ये अपमान, मुझे क्षमा करें। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं राजन? क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जो दोषी है। दंड के पात्र तो वो हैं जिन्होंने अपराध किया है। दोषियों का शीघ्र ही पता लगाया जाएगा ऋषिवर। पता लगाने की आवश्यकता नहीं है राजन, दोषी महल में ही है। क्या? हाँ राजन, श्रीनिवास ने उन्हें राजमहल में प्रवेश करते हुए देखा, बिना किसी रोक टोक के। क्या यह सत्य है श्रीनिवास? क्या तुमने स्वयं उन्हें महल में आते देखा? हाँ महाराज, मैंने स्वयं उन दोनों को ऋषि भृगु के घर से निकलते हुए देखा। उत्सुकतावश मैंने उनका पीछा किया, देखा तो वो महल की ओर ही निकले थे, महल में ही पहुंचे थे। जाने कितनी समस्या उत्पन्न कराएगा श्रीनिवास। देखा पिताश्री, ये अवश्य वही लोग हैं जो कल रात्रि मेरा भी पीछा कर रहे थे। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि वो रक्षक नहीं थे। हाँ पुत्री। कितना चतुर है श्रीनिवास, पिताश्री को सत्य बता भी दिया और मुझ पर प्रश्न भी नहीं उठने दिया कि मैं रात्रि में श्रीनिवास के साथ क्या कर रही थी। परंतु एक प्रश्न उठता है, इतनी रात्रि गए श्रीनिवास भार्गवी के घर के बाहर क्या कर रहा था? राजन, ये अत्यंत चिंताजनक बात है। जिस राज्य में स्त्री के सम्मान और सुरक्षा पर प्रश्न उठे, उस राज्य का भविष्य संकट में पड़ सकता है। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। जी ऋषिवर। श्रीनिवास, क्या तुमने उनका मुख देखा? पहचान पाओगे उन्हें? निसंदेह पहचान पाऊंगा मैं महाराज। बड़े लंबे समय तक उनका पीछा किया है मैंने, और केवल मैं ही नहीं, राजकुमारी पद्मावती, महर्षि भृगु, ये सब भी पहचान सकते हैं। सेनापति जी महाराज। हमारे राज्य के सभी गुप्तचरों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि वो दुस्साहसी कौन है जिसने बिना किसी आदेश के हमारे राजपुरोहित की पुत्री के साथ साथ हमारी पुत्री पर भी कुदृष्टि डालने की चेष्टा की है। कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा उसे। जो आज्ञा महाराज। अगर कहीं गुप्तचरों का नाम सामने आया तो मेरा नाम भी सामने आएगा, और कुमार वासु का भी। प्राण ले लेंगे वो मेरे। मुझे निश्चित गति शीघ्र कुछ करना होगा। रथ दौड़ाओ, शीघ्र महल पहुंचना है। आज जानकर रहूंगा कि श्रीनिवास भार्गवी से रात्रि में मिलने क्यों गया था। कहीं पद्मावती के विवाह की तरह मेरे विवाह में भी समस्या उत्पन्न करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। समस्या तो तुम्हारे लिए उत्पन्न हो गई है वासु। अब देखते जाओ कैसे तुम्हारा सत्य मैं सबके सामने लाता हूँ।